हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले क्लास थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि आपने मेरी बात रखी और रिटायरमेंट और डेथ अच्छे से बना लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास जिन्होंने रिटायरमेंट और डेथ अच्छे से बना लिया। कई सारे बच्चों ने मुझे मेंशन किया इंस्टाग्राम पे, कई सारे बच्चों ने क्लास मुझे मैसेजेस करे, व्हाट्सएप पे आया, क्लास ईमेल तक किया कि सर हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए और नाउ फीलिंग गुड। अच्छा लग रहा है क्लास कि हमने कैसे भी खत्म किया। कई सारे बच्चों ने क्लास पूरा का पूरा क्लास जो मॉक टेस्ट है एसपीसीसी ऐप पे, उसमें से जो रिटायरमेंट के क्वेश्चन थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, वो भी बना लिया आपने। और मैं तुम्हें बिफोर एग्जाम एक बार और रिवीजन करा दूंगा। मेरे लिए पता है 30 तारीख कितना इंपॉर्टेंट है। 30 तारीख को मैं तुम्हें पूरे के पूरे सिलेबस का, कितना ही बड़ा अकाउंट्स का सिलेबस क्यों ना हो, हर एक चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, जिससे पूरे के पूरे चैप्टर्स का क्लास आपको एक आइडिया लग जाएगा। हाँ यार, क्वेश्चन कैसे कैसे, एक क्विकली रिकैप हो जाएगा। मॉक टेस्ट जरूर बनाना जो एसपीसीसी ऐप पे है क्लास, क्योंकि मॉक टेस्ट भले ही क्लास आपको वो सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्ट हो ना हो, लेकिन 3 घंटे कैसे बैठना है, अपना माइंड मेकअप कैसे करना है, क्लास टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी बातें सिखाएगा जो तुम्हें क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रखना है। मॉक टेस्ट के मार्क्स को मत काउंट करना, मॉक टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। बस आपने 3 घंटे क्लास किस तरीके से इन्वायरमेंट में पढ़ा, क्वेश्चंस लिखा, अपनी हैबिट बनाई, क्वेश्चन पेपर को कैसे रीड किया, क्या मिस्टेक्स की, ये सब आप सुधार सकते हो उससे। तो एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, जाके चेक जरूर करना। ठीक है, तो कल रात को मैंने आपसे कहा था कि अब मैं तुम्हें 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ क्लास की। पहली वीडियो ये आज आ रही है, लेकिन आज सुबह डिबेंचर आई थी, रिटायरमेंट में करा चुका हूँ क्लास, आपको डेथ करा चुका हूँ। तो डिसोल्यूशन जो सॉरी डिबेंचर्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। जो रिटायरमेंट है वो 8 मार्क्स, यानी कि 8 6 14 मान लो, और क्लास ये मान लो 4, 18 नंबर का आप कवर कर चुके हो। बस 10 नंबर की तैयारी और आप सेफ जोन में आ गए। और उसके बाद हमें 60 तक इसको खींच के ले जाना है, और आज और कल में अच्छे से कर लेंगे। थियोरी की वीडियो क्लास शाम को आज सुबह ही क्लास 12 बजे मैं थ्योरी की वीडियोस भी डाल चुका हूँ, आपको उसको भी देखना है। आइए क्लास थोड़ा सा रिकैप करेंगे और फिर प्रिपरेशन करेंगे क्लास। ये जो सीरीज है क्लास, यहाँ पे 60 मार्क्स की सीरीज, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ अच्छे से क्लास। तुम्हें काम डाउन करता हूँ, फिर क्लास आज ये फंडामेंटल में जितने भी टॉपिक है क्लास, मैं वो आप लोगों के लिए कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो मैंने आपको 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वो पूरा का पूरा कल खत्म करा दूंगा। लास्ट नाइट मिडनाइट तक कल खत्म करा दूंगा। बाकी 30 तारीख प्लीज मुझे दे देना अच्छे से। 30 तारीख के अंदर मैं तुम्हें पूरे सिलेबस के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, पूरे के पूरे सिलेबस का चैप्टर वाइज, जी हाँ, कराऊंगा पूरा का पूरा सिलेबस। थियोरी, आपको थियोरी की वीडियो आज डाल दी मैंने क्लास, ठीक है, उसके अंदर मैंने सारी थियोरी करा दी, बट इसमें से भी छांट के और छोटी छोटी थियोरी जो है अच्छे से, वो मैं क्लास यहाँ पे करा दूँ, जाके आधे घंटे में सब कुछ कवर हो जाए। फिर सारे के सारे क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास आपको देख के जाना है, जैसे लोन अकाउंट आपको देख के जाना है, इसके अलावा क्लास आपको रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, वो चीज़, और क्लास कुछ और खास एमसीक्यू जो है वो मैं तुम्हें उस दिन कराऊंगा। फिर अर्ली मॉर्निंग पे पूरे सिलेबस का क्लास एक बार क्विक रिकैप, हर टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलती आप करते हो, क्या क्या भूलते हो आप, क्या क्या रिकैप करना है, वो सब मैं क्लास अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करा दूंगा। ठीक है, अब सुनो, अभी मैंने क्लास आपको 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें सबसे पहला टारगेट था हमारा फंडामेंटल, मैंने कवर किया इसमें क्लास बेसिक क्वेश्चन। आज हम कवर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स मैंने बताया नहीं था आपको, बट मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी करा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एप्रोप्रिएशन सीख लोगे ना, तो इसमें ज़्यादा मेहनत बचती नहीं है करने के लिए। तो अगर हम सीख ही रहे हैं एप्रोप्रिएशन, थोड़ा सा और सीख लें गारंटी, तो क्या पता गारंटी से 3 4 नंबर कवर हो जाए। इंटरेस्ट लोन और इंटरेस्ट ड्राइंग, इन सब की कैलकुलेशन भी आज की इस वीडियो में क्लास में सिखाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अच्छा बचा क्या है फिर? इतनी सारी चीजें बची हैं, सुनो। सबसे पहले रिटायरमेंट, डेथ और डिबेंचर्स, ये 3 चैप्टर क्लास पूरे के पूरे करने पड़ेंगे क्लास, 18 नंबर का ये पूरे 3 चैप्टर, जिसमें 2 आप लोगों ने बना लिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने देखो नहीं बनाया, तो फिर यार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। देखो इसके अलावा मैं हेल्पलेस हूँ। आप मुझे बताओ, मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, आप करते नहीं, तो क्या हो सकता है? मैं ऐसा क्या करूँ जो आप कर लो? ठीक है, तो ये डिबेंचर्स है, आज सुबह वीडियो आई थी इसकी क्लास, आराम से जब मर्जी तब देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। तुम बोलोगे मैं लाइव भी रिवीजन करा दूंगा, जैसा बोलोगे, लेकिन क्लास उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, मतलब मेरी बहुत अच्छे से क्लास उस वीडियो में, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये तीनों क्लास ऑलरेडी डन है, ये क्लास तुमको कर लेना है। इसके अलावा एमसीक्यू की एक वीडियो आज शाम को 4 बजे आ चुकी है, आपने देखा जरूर होगा। भले ही क्लास उसमें थोड़ा बहुत समझ आए तुम्हें, बट देखो उसको पूरा का पूरा, क्योंकि क्लास तभी तो डेवलपमेंट, कुछ क्वेश्चन तो बने होंगे ना, कुछ तो आपको आइडिया लगा, कुछ तो सीखा होगा आपने उस वीडियो से। कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं सीखा, कुछ सीखा होगा आपने। एडमिशन में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले क्वेश्चन, हिडन गुडविल टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी क्लास, उसकी वीडियो क्लास 28 तारीख यानी कि आज आ जाएगी। एडमिशन में आज हम कवर कर लेंगे इस चीज़ को। डिसोल्यूशन की बात करें क्लास, हाँ जर्नल भी कवर कराऊंगा आपको, जर्नल भी इसके अंदर। डिसोल्यूशन की बात करें क्लास, ये कल आएगा, जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन की। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अदर देन कैश, फॉरफिट री इशू, ये कल क्लास
आएगा, वन शॉट के अंदर एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा अच्छे से। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये भी क्लास कल आ जाएगा पूरा का पूरा 4 नंबर, 4 से 6 नंबर तक ये देके जाएगा आपको। इसके अलावा थ्योरी हमने ऑलरेडी क्लास डन कर दिया है, थ्योरी हमने कर दिया है। तो देखो ये है पूरा का पूरा स्केड्यूल, आगे 14 के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आप देख लो। आज और कल के अंदर मैं खत्म करूंगा। बाकी इन पूरे सिलेबस से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ खास चीजें, टिप्स और एमसीक्यू वो क्लास हम 30 को कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने प्रिपरेशन को क्लास एक तरीके से 31 की सुबह 7, 8, 9 बजे करीब पूर्ण विराम देंगे। फिर भी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो क्लास खुल के मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रिपरेशन कराऊंगा। बस नेगेटिविटी को दूर रखो और मेहनत करते चलो, ठीक है। तो ये सारी क्लास प्लानिंग थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्लास 60 मार्क्स की जो सीरीज है उसकी बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्लास अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, बेसिक चीजें पार्टनरशिप की, पार्टनर्स कैसे कैसे की जाती है। तो जो लोग क्लास इस अग्रीमेंट में आते हैं कि यार हम चलो पार्टनरशिप करते हैं क्लास, उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, पार्टनर्स बुलाते हैं। पार्टनरशिप के लिए अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिटर्न अग्रीमेंट है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर वो ओरल अग्रीमेंट है तो क्लास वो ओरल अग्रीमेंट है। वैलिडिटी इसकी होती है रिटर्न अग्रीमेंट की। क्या अग्रीमेंट बनाना, अग्रीमेंट होना चाहिए, यस। क्या रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, नो। क्या आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्योंकि वही रूल इस पे लगते हैं, तो आंसर इज नो। और जो लोग क्लास मिलकर बिजनेस करते हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। और सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं। मतलब जो एक काम कर रहा है ऐसा माना जाएगा वो सबके कहने पे कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ काम कर, भाई साझेदार तो यही होता है ना, साझेदार यही है भैया। तुम कोई भी एक काम कर रहा है सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनर्स के बीच में। मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर 50 होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 चाहे तो रूल नंबर 10 2014 के अकॉर्डिंग वो चाहे तो उसको बढ़ाकर 100 कर सकता है, बट अभी मैक्सिमम 50 ही है। और सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब होता क्या है क्लास, पार्टनर्स जो मुनाफा कमाते हैं उसे आपस में बांटते हैं। तो कई बार आपस में बंटवारा करते वक्त कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं क्लास, डिस्प्यूट सुलझाने के लिए। दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो क्लास आज हमारा मुद्दा है जिसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। P&L सबसे पहले बनता है जर्नल, फिर बनता है लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद बनता है P&L अकाउंट, P&L के बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम याद सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो सर, ये डीड क्या होता है क्लास? पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट है जिसमें सारे पार्टनर्स मिलके बैठते हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं भाई तुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तुझे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तुझे कितना कमीशन मिलेगा, सारी चीज़ों को आपस में लिख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, ताकि नियर फ्यूचर पार्टनर्स में कोई भी लड़ाई झगड़ा अनबन ना हो, हर चीज़ लिखी हुई हो। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कभी क्लास कुछ लिखना भूल गए, तो अगर क्लास तुम पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखना भूल गए तो क्लास अप्लाई होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर क्लास आप पार्टनरशिप डीड लिखना भूल गए तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स, 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वली होगी। चाहे कोई भी पार्टनर कितना ही पैसा लगा रहा हो, कोई भी पार्टनर कितना ही क्लास कम पैसे लगा रहा हो, मेहनत कर रहा हो ना कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप में क्लास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है पार्टनर्स की वो बराबर बराबर ही होगी। सारे पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा, राइट, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया, लोन बाई पार्टनर टू फर्म, तो भैया बहुत अच्छी बात है, आप लोन बाई पार्टनर टू फर्म आप लोन दे रहे हो, बिजनेस की हेल्प कर रहे हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा ना क्लास, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो @6% पर एनम लगेगा। और ये चार्ज है। चार्ज का मतलब ये देना ही देना है, भले ही बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को देना ही देना है। भले ही तुम्हें बिजनेस में लॉस हो जाए लेकिन क्लास पार्टनर्स के लोन पे उसको इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना है, राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फिर लोन जो क्लास पार्टनर ने दिया है उसको क्लास उस पर 6% का आप इंटरेस्ट दोगे। अच्छा, लोन जो पार्टनर ने लिया है, लोन बाई पार्टनर टू फर्म, लोन बाई पार्टनर टू फर्म, तो क्लास ये कहता है नो इंटरेस्ट, इसमें कोई भी इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेंगे। मतलब ठीक है यार, पार्टनर बिजनेस को दे रहा है तो 6% ले रहा है, मिनिमम 6, मतलब 6% ये एक्ट में लिखा गया है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो डीड में लिख दो, डीड में नहीं लिखा तो देखो फिर तो 6 ही देंगे। डीड में लिखा है तो जितना लिखा है उतना देंगे, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 6 लिखा हो, चाहे 12 लिखा हो, चाहे 50 लिखा हो। लीड में नहीं लिखा तो 6। लेकिन लोन बाई पार्टनर लिखो लीड में चाहिए तो, नहीं लिखा तो क्लास नहीं देंगे। इसके अलावा नो सैलरी, नो सैलरी, नो कमीशन, कोई सैलरी
कोई कमीशन नहीं देंगे पार्टनर को, कोई सैलरीज नहीं देंगे क्लास, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। आई क्लास बेसिक बातें समझ में? तो अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, या डीड आपने नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है क्लास प्रॉफिट शेयर रेशियो बराबर बराबर है, कोई सैलरी कमीशन इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स के लोन पे उसे 6% का इंटरेस्ट दे दो। और ये चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है देना ही देना है, भले ही बिजनेस को प्रॉफिट हो, भले ही बिजनेस को लॉस हो, भैया ये देना ही देना है। बात समझ आई क्लास यहाँ पे? तो ये है क्लास कुछ बेसिक बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, राइट। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्लास क्वेश्चन आ जाता है और आज हम उसको डिस्कस भी करेंगे। जल्दीबाजी मत करना क्लास, मैं वीडियो एवरेज और टॉप एवरेज के बच्चों के लिए बना रहा हूँ क्लास, जो एवरेज और टॉप से थोड़ा सा नीचे हैं। टॉपर्स तो अभी सब कुछ कर चुके होंगे क्लास, ठीक है। तो इसीलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ आपको बेसिक बेसिक तरीके से। तो प्लीज़ ये मत सोचो जल्दी है धीरे है कैसे होगा, कुछ मत सोचो, बस अपना पढ़ते चले जाओ। 1 सवा 1 घंटा लूंगा मैं भी क्लास, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, बट कराऊंगा अच्छे से दिल से, इतना मुझे पता है। नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रोवाइडेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये पॉइंट का मतलब क्या है? इससे क्वेश्चन आ जाता है और तुम फंस जाते हो इससे। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी अगर तुम पार्टनर को देते हो तो आप प्रॉफिट में से ही दो। किससे दो क्लास? प्रॉफिट में से। जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना, तुम उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी निकाल के दो, प्रॉफिट में से। मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कभी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या है लफड़ा? ये क्या है इसको डिटेल में क्लास समझते हैं। यहाँ पे एक चीज देखो जरा, मान लेते हैं कि ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल 5 लाख है, सी की कैपिटल है 10 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 50,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1 लाख। ए बी सी की जो रेशियो गिवन है वो है 1:1:1। और फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, जो P&L अकाउंट बनाते थे ना 11th में, उसी का नेट प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है वो हुआ है क्लास आपका 1,20,000 का, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब सुनो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना है? 1,20,000। इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया सर जी? 2 लाख का। तो 1,20,000 के प्रॉफिट से तुम 2 लाख का इंटरेस्ट कैसे दे दोगे? अगर 1,20,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है तो 1,20,000 के प्रॉफिट से तुम 2 लाख का इंटरेस्ट तो नहीं दे सकते। प्रॉफिट तुम्हारा 1,20,000 का है, इंटरेस्ट तुम्हारा 2 लाख का है। एक शर्त पे दे सकते हैं, जब क्लास क्वेश्चन कह देगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। देखो चार्ज का मतलब पता है क्या होता है? चार्ज का मतलब देना ही देना है, भले ही तुम्हें इसे देने से नुकसान क्यों ना हो जाए। ये पता रूल क्या है? कहते हैं यार तुम खुद पार्टनर हो, तुम्हें सैलरी चाहिए, तुम्हें इंटरेस्ट चाहिए, तुम खुद मालिक हो और तुम्हें इतना सैलरी इतना इंटरेस्ट चाहिए कि बिजनेस घाटे में चला जाए, तुम्हारे चक्कर में लॉस आ जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे भाई 2 लाख का प्रॉफिट है, 1,20,000 का प्रॉफिट है, 2 लाख का आईओसी 50,000 का लॉस कर बैठे हो। तो इसीलिए अपने आप को इतना ज्यादा मत दो, प्रॉफिट के अंदर से दो, देना है तो उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता नहीं हमें पूरा ही चाहिए चार्ज, तो पूरा दे दो भैया, हो जाने दो लॉस, क्या दिक्कत है। बट क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सैलरी जो है वो आपको क्लास नेट प्रॉफिट से ही देना है, ठीक है। एक और अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेते हैं सबकी सैलरी जो है, सबकी सैलरी 50,000, मैंने ये भी मान लिया, चलो ठीक है। सबकी सैलरी कितनी है? 50,000, इसकी भी 50,000 है और इसकी भी 50,000 है, सबकी सैलरी 50,000 है। तो कुल मिला के जो ए को मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1 लाख, बी को जो मिलने वाला है 1 लाख, सी को मिलने वाला है 1.5 लाख, राइट। इतना खर्चा होना है तुम्हारे ऊपर, 1.5 और 2, 3.5 लाख, प्रॉफिट कुल 1,20 का ही है। तो कैसे दोगे? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट है उतना ही इनमें बांटेंगे। तो सवाल है किस रेशियो में? क्या ये इस रेशियो में आएगा? सो आंसर इज नो, हम इस रेशियो में नहीं बांटेंगे। फिर किस रेशियो में आएगा क्लास? ये आएगा क्लास इन्हीं की एक्सपेंस रेशियो में। इसको आप लोग नाम दे सकते हो एक्सपेंस रेशियो, कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है बट आप इसका नाम एक्सपेंस रेशियो लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, सारे जीरो काट दो, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये आएगा 10, 10, 15, 5 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 4 5 6 7, ये रेशियो आ गया क्लास 3 4 5 6 7, ठीक है। और प्रॉफिट 1,20 का है तो मैं इसको 1,40 ले लेता हूँ, तो अच्छे से कट जाएगा फिर 1,40,000, नहीं तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने 1,40 ही लिखा शुरू से, तो प्रॉफिट कम था, ये खर्चे बहुत ज़्यादा थे, तो तीनों को जो जो मिल रहा है,
अगर मान लो खाली इंटरेस्ट मिलता तो 1:1:2 रेशियो हो जाता, अगर खाली इंटरेस्ट मिलता तो, बट अभी रेशियो 2:3। तो ये जो भी प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में बांटो क्लास, ये 1,40,000 का 2/7 कितना क्लास आएगा, 40,000, ये भी 40,000 आएगा, और ये क्लास कितना आएगा, 1,40,000 को 7 से डिवाइड तो 20, 60, तो ये आएगा 60,000। तो यानी कि जो ए को मिलेगा वो 1,00,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ 40 मिलेगा, बी को भी 1,00,000 नहीं मिलेगा, 40 मिलेगा, सी को 1,50,000 नहीं 60 मिलेगा। इसको प्रोपोर्शनेट कर दिया, तीनों को जो जो मिल रहा है इस प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट देंगे। ये है कि अगर क्लास आप आईओसी दे रहे हो, पहली बात तो आईओसी सैलरी नहीं देना अगर डीड साइलेंट है, लेकिन डीड अगर है तो देना है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के अंदर से देना है। डीड साइलेंट है तो आईओसी सैलरी आईओडी कुछ भी नहीं करना। कई बच्चे बोलते हैं सर ड्राइंग गिवन होता है, आईओडी नहीं दिया, रेट नहीं दिया, तो मत लगाओ, नहीं होगा कुछ भी कैलकुलेशन। सर कैपिटल दिया आईओसी नहीं दिया, मत लगाओ। सर पार्टनर का लोन दिया आईओसी नहीं दिया, इंटरनेशनल लोन नहीं दिया, तो लगाना है 6% पर एनम, वो तो एक्ट कहता है ना आपको। ओके, तो अगर क्लास आपके पास प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के अंदर से देना, उससे बाहर नहीं देना आपको। तो 1,40 था तो तीनों को जो कुछ भी मिल रहा है क्लास वो सब एक्सपेंस रेशियो में बढ़ जाएगा, वो 1,40 से मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आगे बात समझ, ओके। चलो, तो ये हुआ क्लास आपके बेसिक प्रोविजंस। अब इसके बेसिस पे क्लास कुछ बातें हैं हम वो कर लेते हैं। सबसे पहला है क्लास, अमर ने इन्वेस्ट किया मोर कैपिटल बिजनेस में। 3 पार्टनर से अमर, ललित, चारू, और क्लास इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अमर ने इन्वेस्ट किया क्लास ज़्यादा पैसा देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है भैया मैंने ज़्यादा पैसा लगाया, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10%। भैया तुम डीड काहे नहीं बनाए हो, तुम डीड ही नहीं बनाए हो, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बात का मिलेगा। तो आंसर हो क्लास होगा नहीं, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बिकॉज डीड साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं देते। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। ललित सुबह दोपहर शाम बैठा रहता है, कहता है भैया मैं दिन भर बंधुआ मजदूरी करता हूँ, मुझे 5,000 रुपये तनख्वाह दे दो, हम भी कुछ खा पी लेंगे, घर परिवार चला लेंगे अपना, 5,000 तनख्वाह दे दो। तो क्या दे दोगे क्लास, वो आके रो रहा है तो सो आंसर इज नो। अगर डीड साइलेंट है तो किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा, भले ही वो दिन रात वहीं पे सो जाए बिस्तर बोरिया डाल के, तब भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगला है, चारू डिमांडेड इंटरेस्ट लोन 50,000 गिवन बाई हर 12%। चारू कहती है देखो मैंने लोन दिया है तुमको, मुसीबत में तुम्हारी मदद करिए, मुझे 12% का ब्याज दो। हम बोले चारू बहन समझा, अभी तेरे को 50,000 रुपये तुमने दिया, ठीक है, 12% किस बात का, डीड साइलेंट है तो हम कितना देंगे, 6% पर एनम। वो बोलेंगे नहीं मुझे 12 चाहिए। हम बोले जा कोर्ट चली जा, कोर्ट में जाएंगे, जज साहब बोलेंगे भाई, जज साहब बोलेंगे कितना बोला था, बोलेंगे 12 बोला था। जज साहब बोलेंगे ठीक है, डीड बनाया था, वो बोलेगी नहीं मैंने तो भरोसे से कर लिया था। तो कोर्ट क्या बोलेगा, भरोसे वाले तो गलत आदमी होते हैं भैया, भरोसा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो भैया आप क्या करो, आप एक्ट देखो, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोर्ट लिया है इतनी बड़ी मोटी किताब, बेयर एक्ट, पलटा रहे हैं पन्ना, कितना लिखा है 6%। तो भैया 6% ही देंगे क्योंकि एक्ट में 6% लिखा है। आई बात समझ। अगला, अमर विड्रॉ, तो 6 मिलेगा, 12 नहीं। अमर विड्रॉ 1,00,000 फ्रॉम द फर्म पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए 1,00,000 रुपए निकाला। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम हिम 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन 10% चार्ज कर रहे हैं, भैया लूट खाओगे क्या उसको, अगर उसने विड्रॉ कर लिया 10% ब्याज मांगोगे, नहीं नहीं देंगे क्लास, क्योंकि डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्लास, ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं 4-4 नंबर के। तो आपको, आप कई बच्चे सोचते हैं बेसिक छोड़ देते हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। आता बेसिक से भी है, आ चुका है, जबकि तब से मैं भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने लगा हूँ, पहले मैं भी कम ध्यान देता था। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम 50,000, अमर डिमांडेड दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो। नहीं भैया, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट नहीं बटेगा, तीनों की जो कैपिटल है ना उसकी रेशियो में प्रॉफिट नहीं बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, अगर वो नहीं है तो इक्वल मानो। ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस, अपने बेटे को क्लास इंट्रोड्यूस करना चाहता है चारू ऑब्जेक्ट। देखो यार, किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए पुराने सभी पार्टनर से कंसेंट चाहिए। जब तक पुराने सभी पार्टनर हाँ नहीं बोलेंगे, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। तो ये थे क्लास बेसिक क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास अगर तुम्हें समझ आया तो, ठीक है, और अपने क्लासमेट तक पहुंचाना जरूर। अब आते हैं पी एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले क्लास में लिखते हैं, आपने इससे पहले बनाया होगा पी एंड एल अकाउंट, उसका जो भी नेट प्रॉफिट आया उसको यहाँ लिख देंगे बाई पी एंड एल अकाउंट। ये क्या है क्लास, आपका नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हम क्या करें क्लास, एक बात आपको पता होना चाहिए, नेट प्रॉफिट से हम लोग 3 चीज़ों को माइनस करते हैं। सर ये क्या लफड़ा है, बेटा होता क्या है कि
कि ये जो प्रॉफिट है ये पी एंड अकाउंट से आया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो और जाती हैं पी एंड एल अकाउंट में। पूरे बिजनेस का जो कॉमन एक्सपेंस है वो जाता है पी एंड एल अकाउंट में। तो कुछ और ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो वो क्लास आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं भेजा, अब क्लास ये बना रहे हो, तो इसीलिए क्लास अगर उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भेजते तो प्रॉफिट गिर जाता, इसलिए क्लास यहाँ से इसको माइनस करेंगे। 3 चीज़ें हैं क्लास जो आपको यहाँ से माइनस करनी है। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे जो इंटरेस्ट है वो आपको माइनस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पार्टनर ने ना बिजनेस को लोन दिया है, मैनेजर कमीशन आपको माइनस करना है, ठीक है। लोन मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, ये 2 चीज़ें माइनस। एक तीसरी चीज़ और माइनस करते हैं, दैट इज रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को आप रेंट पेड करते हो, किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर रेंट पेड करते हो, किसी पार्टनर ने मान लो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, आप उसका रेंट भी दोगे उस पार्टनर को, तो वो सबका खर्चा है। तो ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, ये देना ही देना होता है। तो ये तीनों चीज़ें क्लास आपको देना ही देना है पार्टनर को, और आपने पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए तीनों चीज़ें कभी भी आपको दी हो तो यहाँ से माइनस करते हैं। इनकी कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करो, आप ध्यान रखो। नेट प्रॉफिट से 3 चीज़ें माइनस करते हैं। पहला, ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया, अगर पार्टनर ने कोई लोन लिया होता तो इसे प्लस कर देते, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये वो पार्टनर लोन है, लोन बाय फर्म, यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो पार्टनर ब्याज देगा बिजनेस को, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये हो गया क्लास प्लस, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से 3 चीज़ें माइनस करते हैं, एक चीज़ प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो पार्टनर ने अमाउंट प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तीनों पार्टनर का जिसका जो भी बनेगा वो क्लास आप यहाँ लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया क्लास यहाँ पे। बस अब आप इसकी टोटलिंग करो। तो सबसे पहले क्या क्या लिखा याद कर लो, अभी अब समय नहीं है कुछ भी छोड़ने का, सब साथ ही करते चलो। बाई पी एन एल अकाउंट, इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। डेबिट साइड क्या क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल है क्लास उसकी कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू सैलरीज, अगर किसी पार्टनर ने काम किया, ध्यान रखना सैलरी पर मंथ दिया है अगर, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साल में एक बार बनाते हैं, और साल में एक बार बनाने की वजह से इसमें हर खर्चा साल का आता है, पूरा 12 महीने का। अगर सैलरी पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे साल की सैलरी निकल आएगी, ठीक है। 2 सैलरीज के बाद आ गया क्लास 2 कमीशन, तो कमीशन निकालोगे तीनों का, ABC का ये क्लास कमीशन आ गया। इसके बाद क्लास 2 रिजर्व्स, प्रॉफिट का एक अमाउंट जो आप नहीं चाहते कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो, बचा के रखो कि फ्यूचर में काम आए, तो वो रिजर्व हो गया। इसके अलावा क्लास यहाँ जो बचेगा उसको आप लोग क्या बोलते हो, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा फिक्स मेथड है, और मैं एक बात बता दूं, जितने ज़्यादा स्टेप्स करके आओगे उतने नंबर मिलेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में। ये होना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन में, मुझे किसी क्वेश्चन में 1 नंबर का भी आता है तो मैं वो भी करके आऊँ, तो मुझे 1 नंबर तो मिले कम से कम। खाली बैठ के क्या मिलेगा, ABC तीनों में क्लास बांट दोगे आप। और अगर क्लास ये साइड लॉस है तो बाई डिविजिबल लॉस, बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ये भी क्लास ABC, ठीक है। अगर ये साइड बड़ी है तो लॉस आएगा, अगर वो साइड बड़ी है तो प्रॉफिट आएगा। ये हो गया क्लास फॉर्मेट इन तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। आई क्लास बात समझ कैसे करना है। अब हमेशा क्लास कुछ बातों का ध्यान रखना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त। फॉर्मेट तो आप समझ आएगा, जो भी खर्चे हैं पार्टनर से रिलेटेड खर्चे के लिए ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो खर्चे पार्टनर से रिलेटेड हैं, लाइक इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, सब खर्चे पार्टनर्स के हैं। प्रॉफिट तो खैर बैलेंसिंग फिगर है, ये सारे खर्चे पार्टनर के हैं, और ये खर्चा पार्टनर का है। अब ये चीज़ें क्लास कॉमन खर्चे हैं सबके, जो मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर तो पार्टनर है, उसका कमीशन हो गया, पार्टनर का लोन हो गया, कॉमन खर्चा है, सारे पार्टनर बियर करेंगे। तो इसीलिए क्लासेस को नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया। कुछ बच्चे इसको इधर दिखा देते हैं, तो ऐसा मत करना क्लास, आंसर सेम आएगा बट प्रेजेंटेशन से नंबर कट जाएगा, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम क्या क्या बताया क्लास मैंने आपको, ये 3, इन तीनों को बोलते हैं क्लास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। ये प्रॉफिट्स को कम करते हैं, ये सारे के सारे आइटम आपके प्रॉफिट्स को कम करेंगे। आई क्लास बात समझ। अब इफ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, मैंने क्लास आपको बता दिया, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो किस रेशियो में बांटते हैं क्लास, एक्सपेंस रेशियो में। बोलो,
अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो किस रेशियो में बांटते हैं, एक्सपेंस रेशियो में। तो अगर कभी आपको लॉस हो रहा हो ना तो रुक जाना एक बार कि भाई लॉस कैसे हो रहा है, लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो बात को। तो जितना भी प्रॉफिट तुम्हारे पास है उसे क्लास एक्सपेंस रेशियो में क्लास करके क्या करोगे तुम, बांट दोगे। तो कैसे निकालते हैं एक्सपेंस रेशियो, तीनों को जो मिल रहा है, तीनों को जो मिल रहा है, मान लो इसे कुछ नहीं मिल रहा, इसे कुछ नहीं, इन तीनों को जो मिल रहा है वो जोड़ दो और क्लास इसका एक रेशियो बना दो, एक्सपेंस रेशियो, प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट दो, बस खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पी एंड एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले दिखाया डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर क्लास तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं बात करूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुमको नहीं निकालना आ रहा, तुम मतलब नहीं दिया है तुम्हें, तो किस पे निकालोगे, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। एक बात आप ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही निकलता है। किस पे, ओपनिंग बैलेंस। बोलो सारे बच्चे मुंह खोल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। 1 अप्रैल 2021 की जो कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट हमेशा आप उस ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अच्छा, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है सर, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, फिर हम क्या करेंगे, तो आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करोगे प्रॉफिट्स को, प्लस करोगे ड्रॉइंग्स को, माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल को, माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल को, तो आपके पास आ जाएगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या करोगे क्लास, सबसे पहले क्लास आपने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल निकालने, सॉरी क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल ना, ये तो ओपनिंग आएगा, OPEN, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट हटा दो, बिकॉज प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट जो है वो ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाता है, समझ रहे हो बात को, इसलिए आपने हटा दिया यहाँ से। ड्राइंग कम करता है, ऐड कर दिया। एडिशनल कैपिटल क्या करता है क्लास, बढ़ाता है, आपने कम कर दिया, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इस फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारो, सुनो मेरी बात। ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करते थे, प्रॉफिट, माइनस करते थे ड्राइंग, और प्लस करते थे एडिशन कैपिटल, क्या आता था, क्लोजिंग कैपिटल। उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करोगे आप, उल्टा चलो, माइनस करो एडिशन कैपिटल, प्लस करो ड्राइंग, माइनस करो प्रॉफिट, क्या आ जाएगा आपका, ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा लगाओगे, आइए बात समझ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे। अब एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट क्लास के, सबसे पहला केस नंबर 1, केस नंबर 2 सबसे ज्यादा यूज होता है। इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, बेटा अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर किस डेट को क्लास पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है बेटा, अगर क्लास तुमको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन दे रखा है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, तुम्हें पता है किस तारीख को पैसा निकाल रहा है पार्टनर, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। बेटा अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है कि पार्टनर किस तारीख को पैसे निकाल रहा है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब अगर 6 महीने के लिए निकाला है तो 6 महीने पे लगा दो, 9 महीने के लिए निकाला है 9 महीने पे लगा दो, डेट के हिसाब से निकाल लो। मान लो 1 अक्टूबर को निकाल लिया पैसा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने। 1 जुलाई को पैसा निकाला, जुलाई से मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट। 1 जनवरी को निकाला, जनवरी से मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर तुमको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली निकाल लो। केस नंबर 2, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है तो आप इंटरेस्ट हमेशा 6 महीने का निकालोगे। इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन देन कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, आप इंटरेस्ट 6 महीने का निकालोगे अगर तुमको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन नहीं है। केस नंबर 3, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, कभी क्या बोलता है पता है कि पार्टनर ने ये अमाउंट निकाला इस ईयर में, ये अमाउंट निकाला इस ईयर में, समझ रहे हो बात को, आपको डेट ही नहीं पता किस तारीख को निकाला है, तो उस सिचुएशन में क्लास अगर आप 6 महीने का लगाओगे 6/12, राइट। केस 3, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, एवरी मंथ विड्रॉ करता है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12 महीने तक छोड़ता नहीं है बीच में, ठीक है। इफ अ पार्टनर इक्वल अमाउंट एवरी मंथ टिल 12 मंथ्स, हर महीने निकाल रहा है,
इक्वल अमाउंट निकाल रहा है और 12 महीने तक निकाल रहा है, तो अगर वो 12 महीने की बिगिनिंग में निकालता है, टाइम फैक्टर लगेगा 6.5/12, 12 महीने की मिडिल में 6/12, 12 महीने के एंड में 5.5/12। ये आपने जरूर पढ़ रखा होगा कभी ना कभी, बहुत कॉमन चीजें हैं, जरूर आपने कभी ना कभी देख रखा होगा। तो अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है 12 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे? मान लो हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, इंटू 12 साल का 1,20,000 हो गया। उस 1,20,000 का परसेंटेज निकाल दो, 8%, 6%, 12%, जो भी परसेंटेज है, फिर इंटू टाइम फैक्टर। अगर हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5/12, हर महीने के एंड में निकालता है क्लास तो 5.5/12, हर महीने के मिडिल में 15th डे, ये भी लाइन लिखी आती है कई बार, 15th डे ऑफ एवरी मंथ, तो मिडिल है ना। अच्छा, केस नंबर 4, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है और एवरी मंथ की जगह एवरी क्वार्टर पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, टिल 4 क्वार्टर। भाई क्वार्टर का मतलब क्या होता है क्लास? साल में 4 बार विड्रॉ करना। क्वार्टर क्लास क्या होता है? साल में 4 बार पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है। तो अगर वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ करता है पैसा तो 7.5/12 टाइम फैक्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में 6/12, हर क्वार्टर के एंड में 4.5/12। तो ये बात है, आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें साल में 4 बार पैसे निकालेगा, ऊपर वाले केस में साल में 12 बार पैसे निकालेगा। केस नंबर 5, अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एवरी हाफ ईयर, साल में 2 बार। अभी हम सवाल बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है और साल में 2 बार निकालता है, एवरी हाफ ईयर, साल में 2 बार पैसे निकालता है, ठीक है, इक्वल अमाउंट एवरी हाफ ईयर, तो उस सिचुएशन में क्लास टिल 2 हाफ ईयर, यानी कि 2 बार पैसे निकालेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर वो मतलब कि हर 6 महीने में एक बार निकाला, फिर 6 महीने में एक बार, साल में सिर्फ 2 बार निकाला, तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या है? वो हर हाफ ईयर की बिगनिंग में निकालेगा तो 9/12, हर हाफ ईयर की मिडिल में 6/12, हर हाफ ईयर के एंड में कितना है क्लास? 3/12। तो अगर पार्टनर हर हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ करेगा तो बिगनिंग का 9/12, मिडिल का 6/12, एंड का 3/12। आप ये करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है ओनली फॉर 6 मंथ इन एवरी मंथ, हर महीने विड्रॉ करेगा लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, फिर छोड़ देगा। हर महीने विड्रॉ कर रहा है सिर्फ 6 महीने तक, फिर छोड़ दे रहा है। तो अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो टाइम फैक्टर आएगा 3.5/12, हर महीने की मिडिल में विड्रॉ करता है, जी हाँ नीचे 12 भी आएगा, 3/12, हर हर महीने के एंड में विड्रॉ करता है क्लास 2.5/12। तब है जब सिर्फ 6 महीने तक निकालता है। तो ये है क्लास इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे केसेस जो तुमको क्लास अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया क्लास समझ। अच्छा एक चीज और, अगर कोई पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट, कभी कुछ कभी कुछ, कभी 2 महीने छोड़ दिया, कभी 4 महीने तक कंटिन्यू निकाल दिया, फिर कभी छोड़ दिया 2-4 महीने, फिर 4 महीने तक कंटिन्यू निकाल दिया, फिर कभी 50,000 निकाला, कभी 1 लाख निकाला, कभी 2 लाख निकाला, कभी 5 लाख, कभी निकाला ही नहीं। तो अगर पार्टनर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप कैलकुलेट करोगे वो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे। मैं भी तुम्हें क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा किससे? प्रोडक्ट मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, क्या होता है क्लास? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये क्लास आप इंटरेस्ट निकालोगे, ये क्लास फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे तभी समझ आएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट इन ड्राइंग। क्या क्या केसेस है? डेट दिया होगा, डेट नहीं दिया होगा, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, हर हाफ ईयरली विड्रॉ कर रहा है, या फिर क्लास सिर्फ 6 महीने तक छोड़ के फिर निकाल के फिर छोड़ दे रहा है, फिर नहीं विड्रॉ कर रहा, साल के 6 महीने निकाल रहा है बस। 3.5, 3, 2.5, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बट इनकेस अगर आप भूल गए, कोई भी टाइम फैक्टर आप भूल जाते हो ना, तो आप टाइम फैक्टर को निकाल सकते हो। टाइम फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्लास? टोटल टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब आपने पैसा निकाला उसके बाद आपके पास कितना समय बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग,
पहली बार जब आपने समय निकाला उसके बाद कितना समय बचा, आखिरी बार जब पैसा निकाला, समय नहीं पैसा, पहली बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा, आखिरी बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया उसके बाद कितना समय बचा, डिवाइड बाई 2 क्लास, ये आपका टाइम फैक्टर का फॉर्मूला निकल आएगा। इसको बोलते हैं टाइम फैक्टर। अगर मैं क्लास किसी भी चीज़ को प्रूफ करके तुम्हें दिखाऊं कि मान लो क्लास ये एवरी मंथ निकालता है और मिडिल का मुझे देखना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। हर महीने के मिडिल में, तो साल में 12 महीने होते हैं, ऐसी ऐसी कर करके क्लास 12 महीने, एक बार यहाँ निकाला पहली बार और आखिरी बार यहाँ निकाला, है ना। तो पहली बार यहाँ निकाला तो कितने महीने बचे, आधा महीना, और ये नीचे 11 महीना, 11.5 महीना, प्लस आखिरी बार उसने यहाँ निकाला, इसके बाद कितना महीना बचता, आधा महीना। तो 11 प्लस आधा कितना हो गया, 12/2 यानी कि 6। तो टाइम फैक्टर क्या लगेगा, 6/12, नीचे 12 लगेगा, ये तो आप जानते ही हो कि नीचे 12 लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने क्लास में कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया, कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कर लिया है सारा का सारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने कर लिया सारा का सारा। अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस पे। ये है क्लास क्वेश्चन इंटरेस्ट इन ड्राइंग का, ये रहा। ए बी पार्टनर है और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ए बी दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली है। ए ने 4,000 विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, साल भर के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने तक विड्रॉ किया, 30 सितंबर 2021 को छोड़ दिया, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ड्राइंग 5% फॉर 6 मंथ, 6 महीने का है 5%। और अब मुझे बताओ क्लास, ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में, तो क्या करते हो क्लास, हर महीने की बिगिनिंग में 3.5/12। ये साल भर नहीं निकाल रहा, 6 महीने तक छोड़ दे रहा है, बस 6 महीने तक निकाला फिर छोड़ दिया। अगर साल भर निकालता तो मैं लगाता 6.5/12, बट 6 महीने तक निकाल के छोड़ दिया तो 3.5/12। तो ये 24,000 हो गया का 5% डिवाइड बाई 12 इंटू 3.5, तो क्लास आएगा 350। अगर मिडिल में होता तो 3/12, एंड में होता 2.5/12। आई क्लास बात समझ। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। एक ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा दिव्या, इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10 लाख 7.5 लाख। आफ्टर टेकिंग द कंसिडरिंग ड्राइंग और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स आर, ड्राइंग दे रखी है क्लास आपको कितना, तिशा ने विड्रॉ किया 25,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 25,000 रुपये विड्रॉ किया है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी साल भर में कितना विड्रॉ किया, 1 लाख, है ना। 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, साल भर में 1 लाख विड्रॉ किया है। और कितना है क्लास यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, साल में विड्रॉ कितना किया है क्लास, 1 लाख, इंटरेस्ट ड्राइंग 10% है। और हर क्वार्टर के एंड में टाइम फैक्टर क्या लगता है क्लास, 4.5/12, राइट। तो 25,000 इंटू 4, ये आ गया 1 लाख, 1 लाख का 10% आ गया 10,000, इंटू 4.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये 3750, ये इसका हो गया। अच्छा, अब दिव्या की बात करें तो इसमें 31 मई को निकाला 20, फिर 1 नवंबर को निकाला 17,500, फिर 1 फरवरी को 12,500। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ये तुमने गलत कर दिया, इंटरेस्ट ड्राइंग 6% है, हमने ऊपर 10% ले लिया, इसको 6% करो। ये इंटरेस्ट कैपिटल है 10%, तो 25,000 इंटू 4, ये बन गया 1 लाख, 1 लाख का 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये बनेगा 2250, 2250, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे जब अलग अलग डेट आ गया ना, तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। सबसे पहले इतने ईयर, ईयर के बाद क्लास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के बाद आएगा मंथ्स, मंथ्स के बाद आएगा क्लास प्रोडक्ट। आई बात समझ। तो ईयर कितना है क्लास, 31 मई 21, प्रॉफिट कितना है 20,000, 1 नवंबर 21 17,500, 1 फरवरी 22 12,500, ये 3 डेट अलग अलग दे रखी है। 1 मई, 1 मई के बाद कितने महीने बचते हैं, अप्रैल खत्म हुआ है ना और मई खत्म हुआ, 10 महीने बचते हैं। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 10 महीने बचते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अप्रैल खत्म मई खत्म, 2 महीने खत्म हो गए, ईयर एंड तक लेना है 31 मार्च तक। 1 नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, फरवरी मार्च 2 महीने। तो आपने प्रॉफिट लिखना है, फिर ईयर एंड तक का मंथ काउंट कैलकुलेट करना है। तो 20,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2 लाख। 17,500 इंटू 5, 17,500 विड्रॉ किया इंटू 5 87,500, और 12,500 इंटू 2, ये बनेगा कितना 25,000, 12,500 इंटू 2 बनेगा 25,000। तो ये हो गया क्लास आपका प्रोडक्ट। अब फॉर्मूला क्या लगेगा क्लास, यहाँ पे टोटल जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल प्रोडक्ट, यानी कि 25,000, 87,500 और 2 लाख, 3,12,500।
तो इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, 3 लाख बाय टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इंटू 6% 1/12, 3,12,500 का 6% लग गया, तो 1/12 ये आएगा 1562.5, या 1563 लिखो, 1562 लिखो, 1562.5 लिखो, बात बराबर है, नंबर सबको पूरे मिलेंगे। अब इंटरेस्ट ड्राइंग की तो बात होगी, अब इंटरेस्ट कैपिटल की बात करते हैं क्लास। इंटरेस्ट कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा दिव्या शो क्रेडिट बैलेंस इतना इतना रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट 5 लाख, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। तुमको फिर ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, मैंने अभी तुमको फॉर्मूला बताया था, मैं से हटा रहा हूँ ना, लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो। आज और कल जी जान लगा के मेहनत करनी है, 2 दिन में हम इतने अच्छे से हो जाएं कि हाँ लगभग सेफ हैं हम एकदम। तो कोई डर, जैसे सेफ हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस आएगा, और तब आप समझ में भी तब ज़्यादा आएगा, जब समझ में भी ज़्यादा आएगा आपको। अच्छा, अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो तिशा और दिव्या, तो इनकी जो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल आपको सॉरी निकालना है ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 10 लाख, और माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इसमें कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दिया है क्लास 5 लाख का, और रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है दोनों पार्टनर का, है ना, रेशियो इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर का दिया नहीं है, तो रेशियो कितना कितना मानोगे क्लास, 2.5 लाख 2.5 लाख। जब आपको प्रॉफिट 5 लाख का दिया है तो रेशियो 2.5 लाख 2.5 लाख। तिशा ने विड्रॉ किया 25,000 रुपये, और इसने इतनी विड्रॉ की है क्लास 17,500, 12,500, 17,500 और 20,000, ये आएगा 50,000। ठीक है, कितना क्लास आएगा 50,000। तो जो कैपिटल निकल के आपके पास आएगी 1 लाख माइनस 2.5 लाख प्लस 25, अच्छा 10 लाख है सॉरी, 10 लाख माइनस 2.5 लाख प्लस 25,000, 775,000। इंटरेस्ट 10% है, और तो ओपनिंग बैलेंस पे निकल जाएगा इंटरेस्ट 775,000। ये क्लोजिंग कैपिटल है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा दिव्या सो अ क्रेडिट बैलेंस इतना इतना रेस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। तो ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को लेने के बाद जो कैपिटल आता है वो क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसका निकालते हैं क्लास, ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख है, तो 7.5 लाख माइनस 2.5 लाख प्लस 50,000, 5.5 लाख हो गया। 5.5 लाख जो हो गया उसका 10% कितना आएगा 55,000। आई क्लास बात समझ। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक खत्म हो गया। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन भी 3 नंबर में आ चुके हैं, इसका मतलब नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, छोटे क्वेश्चन है तो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन राम्स मंथली ड्राइंग, आपको सॉरी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग। राम मंथली ड्राइंग कर रहा है एक्स अमाउंट, वो निकालना है, और ईयर एंड 31 मार्च 2022 है, और व्हेन द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, ठीक है, तो ये मंथली निकाल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% है। और कुछ लिखा है क्लास, कैलकुलेट द अमाउंट, अच्छा व्हेन द इंटरेस्ट ड्राइंग 2000 ही हैड फिक्स अमाउंट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो 6.5/12, और क्लास जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 2000, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अगर आप देखो तो कैसे करोगे, हाँ 12 से 12 तो यही कैंसिल हो गया, 12% भी दे रखा है और 6.5/12 भी है, तो आप सॉल्व कर लो क्लास, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 इंटू 6.5, ठीक है, तो पॉइंट हटा के तो आप 0 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2000 इंटू 100, तो ये तो क्लास आ गया 2 लाख, और 12 इंटू 6.5 ये आ गया 78, 78 से डिवाइड दो 2 लाख को, 2564.1, ये आ गया क्लास आपका मंथली ड्राइंग। कुछ मिस्टेक हो गई लगता है, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम्स मंथली ड्राइंग इन द ईयर एंड 31 मार्च 2022 if the following case when the partnership did provide interest on drawing 12% है, when interest on drawing 2000 है, और he draw fixed amount in the beginning of every month, तो हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है ना, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मान लो वो एक्स अमाउंट निकालता है, वो साल में 12 बार निकालेगा जो भी अमाउंट विड्रॉ करेगा, ठीक है, और उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट है वो 12% है,
हर महीने की बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5/12 और व्हेन द इंटरेस्ट ड्रॉइंग इज 2000, ये आ गया क्लास आपका 2000। ठीक है, तो मैं कहता ये 12 से 12 आप कैंसिल कर दो, है ना। तो अब सॉल्व करो 6.5 x इंटू 6.5, 12 इंटू 6.5, ये आ गया 78/100 इज इक्वल टू 2000। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 2000 इंटू 100 डिवाइड बाई 78। ये तो पॉइंट में आ रहा है 2564.1। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो वो 2564.1 विड्रॉ कर रहा है 12 महीने तक, है ना। मंथली ड्राइंग पूछा है 12 महीने तक, तो 12 महीना मतलब इंटू 12, टोटल ड्राइंग हो गया इतना, फिर इसका 12%, और हर महीने की बिगनिंग में पैसे निकाल रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये 2000 आ रहा है। सही है क्लास, ये हमारा बड़ा अटपटा आ गया क्लास, क्वेश्चन खुद बनाया ना इसलिए अटपटा आंसर आ गया, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आएगा वो परफेक्ट आएगा आंसर, घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा आंसर आता है ना, इंटरेस्ट ड्राइंग इतने रुपए कैसे विड्रॉ करेगा, वो ऐसे विड्रॉ करेगा क्या 2564 रुपये 10 पैसे। तो ऐसा नहीं कि गलत है, कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, गलत कुछ नहीं है। बस ये है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। एक्स अमाउंट निकाला 12 महीने तक निकाला, 12% 6.5/12, ये आ गया 2000। और ये इस तरीके से क्लास आपका पूरा कैलकुलेशन आपने कर लिया। कमीशन, तो यार देखो कमीशन जो है बेसिकली पार्टनर को कमीशन मिले या जो मैनेजर है उसको कमीशन मिले, तो जब भी क्लास कमीशन दिया जाता है तो आप दो तरीके से कमीशन निकाल सकते हो। एक होता है नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, ये तब करते हैं जब लिखा रहता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान रखने का वर्ड लिखा रहता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। पार्टनर काम करता है ना तो उसको काम पे कमीशन मिलता है, तो अगर लिखा रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो आप लिखोगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। लेकिन अगर लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो नेट प्रॉफिट अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये कब लगाओगे, जब लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये तब करते हैं क्लास जब लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो करोगे रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो करोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100 करते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। डन। अगर आफ्टर कमीशन लिखा होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब कमीशन को उसके अंदर से निकाल रहे हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100। आओ क्लास एक परफेक्ट क्वेश्चन है, ये बनाते हैं। आगे लिखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी जो क्लास कैपिटल है वो है 50,000, 50,000, 1,00,000। देयर करंट अकाउंट बैलेंस, क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये फिक्स्ड मेथड है, क्या फर्क पड़ेगा फिक्स से, कैपिटल लिखा होता है, क्या फर्क पड़ेगा अभी बताता हूँ। इनकी कैपिटल है 10,000, 10,000, ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट जो है वो 10% है कैपिटल पे। सी काम करता है, उसको सैलरी मिलती है 12,000 पर एनम। अगर ये पर एनम लिखा है तो प्लीज मल्टीप्लाई 12 से मत करना, लेकिन अगर ये पर मंथ लिखा होता तो आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करते। प्रॉफिट आपको दे रखा है ए बी सी इस तरीके से। द फर्म अर्न 1,72,000 बिफोर any of these item prepare profit and loss account and necessary journal entry for the distribution of profit। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है, तो कर लेते हैं क्लास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ मेरे साथ साथ बनाओ, फॉर्मेट में सिखा चुका हूँ, सब चीज़ हम कर चुके हैं, बस अब हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया अमाउंट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, और यह है डेबिट। आप जो क्वेश्चन तुमको आता है उसको बहुत ठीक है अच्छे से बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्या है क्लास ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्लास हम लिखेंगे बाई P&L यानी कि नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है वो 1,72,000 है, 1,72,000। हम डेबिट साइड सबसे पहले लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 50,000, 50,000, 1,00,000, 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो 5,000, 5,000, 10,000, ए बी सी 5,000, 5,000, 10,000, तो ये कितना क्लास आएगा, ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या आएगा, टू सैलरीज। तो सैलरी कितने, सी को मिलता है 12,000 पर एनम, सी कितना है क्लास 12,000। तो यहाँ 172 माइनस 32 140, क्लास खत्म, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर।
17 IOC है बस, IOD तो है ही नहीं, तो IOD नहीं लिखेंगे और भी कुछ नहीं है, तो आ गया 1,40,000, 40, 56, 72, ठीक है। 1,40,000 का क्लास आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। क्या लिखोगे इसको? 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, हर स्टेप के नंबर होते जितने पॉइंट है, कैपिटल की जगह करंट लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स मेथड कह रहा है। करंट अकाउंट ऑफ कौन कौन पार्टनर्स हैं क्लास? ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म प्रॉफिट कुछ इस तरीके से बांटेगी। पहला 20,000, मेरी बात ध्यान समझना, मैं यहीं पे वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। ये क्लास हो गया हमारा वर्किंग नोट। हमारे पास प्रॉफिट कितना आया? 1,40,000। इसमें से जो पहला 20,000 है वो किस रेशियो में बटेगा? प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। मतलब मान लो टेबल पे 1,40,000 पड़ा हुआ है, उसमें से पहले 20,000 उठा लो, और ये जो 20,000 है ये आपको किस रेशियो में देना है क्लास? जो उनकी कैपिटल की रेशियो है। कितनी कितनी है? 50 50 1,00,000, यानी 1:1:2। कितना है क्लास? 1:1:2। इस रेशियो में 1:1:2, तो 1:1:2, तो 1/4 1/4 2/4। तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा क्लास 4 से डिवाइड दोगे 20,000, इसको नहीं 20 को, तो 5, तो ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 5, सी को मिलेगा 10,000। ठीक है, तो पहले 20,000 को इस तरीके से हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आगे लिखा नेक्स्ट 30,000। अब जो अगला 30,000 है उसको हम करेंगे 532 में, तो 5/10, 3/10, 2/10। तो 30,000 को 10 से डिवाइड दो 3, तो 3 × 5 15, 3 × 3 9, 3 2 जा 6। अच्छा, अब लिखा है कि जो रिमेनिंग, तो 1,40 में से 30 20 50 चला गया, तो बाकी कितना बचा? 90,000। और वो 90,000 कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा, 30 30 30 30 30 30। तो आप जरा मुझे बताओ कितना आएगा? ये आएगा 15 5 20 30, ये आएगा 50, ये आएगा 30 10 40, और ये 44, और 30 और 10 40 6 46। तो ये जो वर्किंग नोट से आया है 50 44 46, उसको यहाँ लिख दोगे 50 44 46, 50 44 और 46। ये क्लास आपका वर्किंग नोट आ गया। आई क्लास बात समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये इस तरीके से आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट A to Z आपने खत्म कर दिया। तो ये था क्लास कॉन्सेप्ट। कितनी मेहनत लगती है, इसीलिए कहते हैं साल भर पढ़ो। बट कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, लाइफ में और आगे बढ़ना, लाइफ में और मौके मिलेंगे क्लास। ये आखिरी पेपर नहीं है क्लास, ना ये पहला पेपर है। पेपर और भी आपने दिए हैं, ऐसे सिचुएशन से आपने और भी टैकल किया हुआ है, और आप आए हो यहाँ तक, तो भरोसा रखो आगे भी जाओगे। ठीक है, बस जो गलती अब करी आपने, कोशिश करना उसे रिपीट ना करो। एक ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना इसके अंदर, एग्जामिनर कवर करेगा उसको, उससे बाहर नहीं जाएगा। अली बहादुर पार्टनर से क्लास, इनकी रेशियो 70-30% है। देखो जब मैं रेशियो बोलता हूँ 70-30, तो क्लास क्या हो गया? 7:3 हो गया। और देर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट दे रखा है क्लास, अली का 25, बहादुर का 20, और दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। तो ये आ जाएगा 25,000 का 5% कितना? 1,250, और 20,000 का 5% आएगा 1,000। ड्राइंग दे रखा है क्लास आपको कितना? 3,500 और 2,500। प्रॉफिट देखो आपको ड्राइंग दे रखा है, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं दिया तो इंटरेस्ट ड्राइंग मत निकालना, और निकाल भी नहीं सकते जब रेट ही नहीं दिया तो, बट ड्राइंग को आपने लिखना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है क्लास यहाँ पे, एनुअल सैलरी बहादुर की 3,000 है, और प्रॉफिट है 40,000। 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ में आपने कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो अली बहादुर का एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं। ये हो गया क्लास आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट हो गया, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, और ये हो गया पर्टिकुलर्स। अली बहादुर 2 पार्टनर्स हैं, तो मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट भी सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। जैसा आपने एप्रोप्रिएशन बनाया है ना, वैसा ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। जैसा आपने एप्रोप्रिएशन बनाया, कैपिटल अकाउंट भी वैसे ही बनेगा। अली बहादुर, अली बहादुर, अली बहादुर, A B A, डेबिट, पर्टिकुलर्स,
ये हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्लास देखो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है क्लास प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रॉफिट है वो 40,000 है, सैलरी बहादुर की जो है वो 3,000 है। तो प्रॉफिट लिखो 40,000 बाई P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट 40,000, सैलरी क्लास बहादुर की है, 2 सैलरीज बहादुर 3,000, 2 इंटरेस्ट। अब तो तुमको समझ आ गया होगा ना, अब तो थोड़ा सा हाथ तेज चल रहा होगा। यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली का और बहादुर का। कितनी कैपिटल है यहाँ पे, देखो ड्राइंग में अगर डेट नहीं गिवन है तो 6 महीने लगाते हैं, ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं करते, कहीं जबरदस्ती गलत कर दो। 25,000 और 20,000, 25,000 का बनेगा 1250, 20,000। अगर आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं आती 5% 10%, तो भैया बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। मेरी लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 2 सैलरीज हो गया, और कुछ है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी, और तो कुछ है नहीं। ड्राइंग्स 10%, डिजिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, तो यहाँ पे डाल दो क्लास जर्नलिज्म में, टू रिजर्व। ठीक है 10%, तो 40,000 माइनस करोगे 2250 माइनस करोगे 3,000, इसका 10%, 3475, 3475। एक बार देख लेते हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है 7:3, इनकी सॉरी रेशियो कैपिटल है 25,000 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% है, 25,000 का 5% 1250, इसका 1000। ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना दे रखा है, ये ड्राइंग्स है। प्रॉफिट फॉर ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट सॉरी ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 40,000, 10% प्रॉफिट आपने जर्नलिज्म में डाल दिया बस। ठीक है, और कुछ मिस्टेक नहीं है, सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्लास रेट ही नहीं दिया, तो मैं कैसे निकालूंगा भैया? अगर रेट देता तो मैं इंटरेस्ट ड्राइंग निकालता। तो ये 40,000 है, 40,000 में से माइनस करेंगे 3475, माइनस करेंगे 3,000, माइनस 2250, आएगा 31275, 31275। 40,000 माइनस 3,000, 2250, और इसका 10%, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नलिज्म। ये जो भी क्लास आएगा, अब ये जो आएगा वो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अली और बहादुर। अभी 70-30 है ना, तो 70-30 है, तो 40,000 में से 3475 माइनस 3,000 माइनस 2250, 31275, तो 70% आएगा इसका 21,893 माइनस 31275, ये आएगा 9382। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। आई बात समझ? तो ये हो गया क्लास आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरीके से आपका कंप्लीट। अब इसी को अगर कैपिटल अकाउंट में, कितना सिंपल है देखना, एक दो चीज आपको अपने आप लिखना है बस इसमें, बाई बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स, बस ये आपको अपने आप लिखना है। बाकी जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा है वो क्रेडिट कर दो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जो डेबिट लिखा है वो आपने क्रेडिट कर देना, और जो क्रेडिट है आपने डेबिट कर देना है। बाई सैलरीज बहादुर को मिलता है 3,000, बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो जो आपने डेबिट लिखा था ना अप्रोप्रिएशन में, वो सारी चीजें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो कितना था यहाँ पे 21,893, 21,893, 21,893, 21,893, और ड्राइंग्स थी कितने की क्लास, 3500 और 2500, 3,500, 2,500, 21,893, 9,382। रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज रिजर्व तो आपने अभी क्रिएट किया है ना, तो रिजर्व नहीं आएगा। आईओसी बस, और तो कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, आईओसी ही है और सैलरी है, बस दो चीजें। रिजर्व आपने अभी क्रिएट किया, तो इसे आप पार्टनर में आप अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप टोटलिंग करो क्लास इसकी, ये हो गया 25,000 1250, 21,893, 21,893, ये आ गया 48,143, ये आ गया 48,143, माइनस करोगे 3,500, 44,643,
ये आएगा टू बैलेंस CD क्लास। ये है क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में ये सब जोड़ा, इसे घटाया, तब आया क्लोजिंग बैलेंस 21,39382। ये आ गया 33382, 33382 माइनस करेंगे 2500 तो आएगा 30882। आई क्लास बात समझ? तो ये है क्लास P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो हमने काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस करी अप्रोप्रिएशन की, और काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है क्लास, इसको और बनाते हैं और इसका भी अप्रोप्रिएशन देखते हैं बना के। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना ही स्ट्रांग रहेगा। अगर मैं एक क्वेश्चन बना के आपको भेज दूँ ना, बात नहीं बनेगी। मुझे थोड़ी अच्छा लगता है दिन भर खड़े रहना, वीडियो बनाते रहना, गले को खपाते रहना, क्योंकि मैं इसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कल एक होप दी थी। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करके मुझे बताओ, मुश्किल से बच्चे शुरू के 15 मिनट देखते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं। कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे आप? एंड तक, जब मैं एंड तक खड़ा हूँ ना, तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। भाई मेरे को भी थकान होती है, भाई मेरी भी, मुझे मन करता है टाइम पास करने का, सबको करता है। असीम निहार स्टार्टेड बिजनेस जो है, कैपिटल कितने की है? 3 लाख 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट सैलरी 5,000 पर मंथ। निहार को 5,000 की सैलरी मिलती है पर मंथ है, तो साल की कितनी होगी? 60,000। असीम को मिलता है 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट है, कितनी प्रॉफिट है क्लास? प्रॉफिट है 2.5 लाख का, इसमें से सैलरी दे दो, 2.5 लाख में से सैलरी दे दो। आप देखो क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से सैलरी दे दो। तो कितनी सैलरी है क्लास? 2.5 लाख का प्रॉफिट है, सैलरी है 60,000, सैलरी 60,000 दे दिया, तो बच्चा 1,90,000। उस 1,90,000 का जो 10% है वो कितना क्लास आएगा? 19,000। 1,90,000 का 10% 19,000 कमीशन असीम को मिलेगा। आगे लिखा है क्लास इंटरेस्ट इज टू अलाउड 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, तो ये 18,000 हो जाएगा और ये 12,000 हो जाएगा। प्रॉफिट आपको दे रखा है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। असीम हैड गिवन अ लोन, असीम ने लोन दिया है 1 लाख का 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट है 8%। तो कितना क्लास? 1 अप्रैल को दिया है, तो इंटरेस्ट लोन नेट प्रॉफिट से माइनस होगा कितना? 8,000। निहार वॉज गिवन लोन, निहार को लोन दिया गया था। देखो यहाँ असीम ने लोन दिया है बिजनेस को, तो नेट इंटरेस्ट लोन माइनस होता है नेट प्रॉफिट से। यहाँ निहार ने लोन, निहार वॉज गिवन लोन, निहार को लोन दिया गया था, इसका मतलब है असीम ने लोन दिया है, ठीक है। निहार को लोन दिया गया था कितने का? 2 लाख का, ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11। तो ये 11,000 प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट में। मैनेजर को कमीशन मिलता है 3,000, ये भी नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख। आपको क्लास क्या करना है? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने को बोला था ना, पता है एंट्री कैसे होती है? शायद मैंने किया नहीं, मुझे याद है कुछ में लिखा था। तो पता क्या करोगे आप? देखो यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ध्यान समझना, 2A to B, बस ये एंट्री होती है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A to B, तो जो लास्ट में प्रॉफिट है उसको बांटने की एंट्री करते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2A to B। अब इस क्वेश्चन में क्लास बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉइंट वही हैं, ऐसा कुछ खास अलग नहीं आ जाता है, वही रहता वही है। समझ लो, जैसे आप बाइक चलाते हो ना, एक बाइक सीख गए तो हर एक बाइक में क्या होता है, किसी के गियर ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये थोड़ी ना कि आप फिर से बाइक चलाना सीखोगे नई गाड़ी के लिए, है कि नहीं? तो आप उसी चीज को आप अप्लाई करोगे। क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, और वो तुम्हें कितना दिया गया है क्लास नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में? और 2.5 लाख का नेट प्रॉफिट, 2.5 लाख का है। आप अंदर लिखोगे कितना? 2.5 लाख। इसमें से मैनेजर कमीशन घटा दो 3,000 का, मैनेजर कमीशन 3,000 का, 8,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन घटा दो, और 11,000 का इंटरेस्ट लोन जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि भैया ये पार्टनर से मिलेगा, है ना, पार्टनर को दिया था उससे मिलेगा। तो ये टोटल कितना बन जाएगा क्लास? ये 2.5 लाख ही बनेगा, बिकॉज 11 प्लस और 11 माइनस हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 18 और 12,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18 और 12,000। पार्टनर्स कौन कौन? असीम और निहार, असीम निहार 18,000 और 12,000, दोनों को मिलाए कितना आएगा? 30,000, ठीक है। इसी से आप पोस्टिंग करके आप एंट्री भी बना सकते हो, इन्हीं लेजर से, अप्रोप्रिएशन से आप एंट्री बना सकते हो। और क्या बचा है क्लास? कमीशन 19,000 किसको मिल रहा है? निहार को सैलरी मिलती है 60,000, और कमीशन किसको? असीम को। निहार को सैलरी है, तो टू सैलरीज निहार को
60,000, 19,000 कमीशन है, टू कमीशन असीम 19,000। असीम को जो है क्लास 19,000 का क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। बात समझ आई क्लास यहाँ पे, और कोई दिक्कत परेशानी? 19,000 का क्लास मिल गया कमीशन, और हमारा सब कुछ हो गया। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपको क्लोज करना है। सैलरी भी हो गई 12 पंचे 60,000, कमीशन भी आपने 19 निकाल दिया, IOC भी होगा। 3:2 रेशियो है, तो आप टोटलिंग कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 2,50,000, 2,50,000, 250 में से 250 में से माइनस करोगे 19,000 माइनस 60,000 माइनस 30,000, 1,41,000। ठीक है, 1,41,000 टू divisible profits transferred to capital account of असीम और निहार। रेशियो इस क्वेश्चन में था 3:2, तो 3/5 141, 3/5 1,41,000, 3/5 84,600, 2/5 56,400। तो ये हो गया क्लास आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए क्लास बात समझ। तो इस तरीके से क्लास एप्रोप्रिएशन को कितने सारे हमने सवाल बनाए, नोट कर लेना क्लास। अब ये टॉपिक भी सीख ही लोगे यार, बिकॉज 80% आपने काम कर लिया है, 20% और काम करना है। मैं तैयार हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, तुम भी डाल लो यार, खत्म करो, इससे आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांस है। अब होता क्या है क्लास, किसी भी पार्टनर को हम ना गारंटी दे सकते हैं कि भाई तेरे को हर साल जो है 60,000 मिलेगा पर एनम, हर साल मिलेगा। साल का 60 है, अगर बिजनेस मान लो 6 महीने बाद शुरू किया है तो फिर अपना आप आधा हो जाएगा, मतलब पूरे साल काम करेंगे तो 60,000 का मिलेगा। बिजनेस ही मान लो 3 महीने बाद चालू किया है तो 9 महीने काम किया, तो 9/12 करके तुम निकाल लोगे भैया तुम्हारा 9 महीने कितना बनेगा। अगर मान लो मैं किसी के यहाँ जा रहा हूँ किराए पर रहने के लिए, क्या साल भर का रेंट 60,000 है, मैं वहाँ 9 महीने रहूंगा तो मैं 9 महीने का तो किराया दूंगा। उसी तरीके से साल भर का गारंटी 60 है, लेकिन अगर आपने 9 महीने काम किया, 6 महीने काम किया तो उसका आपको मिल जाएगा। तो इसको क्लास क्या लॉस शेयरिंग से रोका जा सकता है? यस, रोका जा सकता है। किसी भी पार्टनर को गारंटी दी जा सकती है। अब गारंटी बी को मिली है, किसने दिया नहीं पता, किसने दिया नहीं पता, तो क्या करोगे, ए और सी ने दिया होगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नॉट इक्वल। मेजर बच्चे गलती करते हैं कि इक्वली, नहीं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब मान लो मिला इसको 50, तो 10,000 है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं उसको? डेफिशिएंसी, कमी। और इस 10,000 को झेलेगा कौन? ए और बी, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नॉट इक्वल। मान लो इनकी रेशियो थी 3:1, तो इसको मिल रहा है गारंटी 3:1, तो किस रेशियो में बियर करेंगे? 3:1 में। तो आप इस 10,000 का 3/1 करोगे 7,500, तो आप इसकी प्रॉफिट से घटा देना 7,500, इसकी प्रॉफिट में जोड़ देना 7,500, और इसके सॉरी इससे घटा देना 2,500, इसमें जोड़ देना 10,000। यानी कि जिस पार्टनर का माइनस हुआ है उसको डेबिट कर देना, जिसको प्लस हुआ उसे क्रेडिट कर देना। ये क्लास एंट्री होती है गारंटी की। मतलब जिसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है बी, उसमें प्लस करेंगे, और जिसने दिया उसको माइनस करेंगे। उनकी कैपिटल से निकल जाएगा, इसको मिल जाएगा, क्यों? इस गारंटी दी थी और दी थी इन दोनों ने। अगर क्वेश्चन कहता है गारंटी ए ने दी थी, तो ए से माइनस कर दो, सिर्फ ए से माइनस करो और सी में जोड़ दो, और बी में जोड़ दो। और गारंटी सी ने दी थी, सी से माइनस कर दो, बी में जोड़ दो। अब इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नॉट रिक्वायर्ड, बट मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। देखो कैसे। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 4:1। सी को किसी भी हालत में क्लास 75 से कम नहीं मिलेगा, मतलब ये गारंटी दी थी। प्रॉफिट है 3,15,000। मैं एप्रोप्रिएशन बना के दिखाता हूँ तुमको, वैसे वो बिना बनाए भी हो सकता है, कि छोटा सा पॉइंट है, पर इतना छोटा सवाल पेपर में नहीं आएगा। ये सब समझने के लिए पेपर में कैसा आ सकता है, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। सबसे पहले भाई P&L अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है? 3,15,000। और तो कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ नॉर्मल तरीके से दिखाओगे। गारंटी का काम सिर्फ लास्ट में आता है, डिविजिबल प्रॉफिट जब लिखते हैं ना तब आता है गारंटी का काम। तो इसमें भी एप्रोप्रिएशन है, पिछले में भी था, इसीलिए मैंने तुमको ये करा दिया। 3,15 यहाँ तक तो कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल यहाँ तक सब कुछ करेक्ट है, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है। गारंटी काम यहाँ चालू होगा जब आप इस डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तो इनकी जो रेशियो 4:1, 4, 5, 6, 7, 3,15,000 को 7 से डिवाइड दो, 45 इंटू 4 1 80, 45 इंटू 2 90, 45 इंटू 1 45।
अब एक बार चेक करो, सी को कितनी गारंटी मिली थी? 75,000 की, मिला कितना है? 45,000। तो इससे अराइज हो गया डेफिशिएंसी, कितना कमी पड़ गया? 30,000। भाई बोला था 75, मिला 45 है, तो जो डेफिशिएंसी है वो कितने की है? 30,000 की डेफिशिएंसी है। और इसे गारंटी दी किसने ये पता ही नहीं है। अगर ए ने दिया होता 30 ए से घटा के सी में जोड़ देते, बी ने दिया होता 30 बी से घटा के सी में जोड़ देते। अब किसने दिया नहीं पता, तो इसका मतलब ए और बी ने ही दिया होगा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:2 यानी 2:1। अब 30,000 का 2/3 करोगे तो यहाँ से घटा दो 20,000, यहाँ से घटा दो 10,000, यहाँ जोड़ दो 30,000। तो लो ये हो गया खुश, इसका हो गया 75,000, इसका हो गया 80,000 और इसका हो गया 1,60,000। ये हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। आई क्लास बात समझ? अच्छा मान लो अगर किसी को गारंटी मिली है 50,000 की, ठीक है, 50 की गारंटी मिली है, और जब प्रॉफिट का बंटवारा किया तो 50,000 का उसको लॉस हो रहा है। उसे बोला था 50,000 प्रॉफिट होगा तेरे को, और हो गया उसको 50 का लॉस। तो अब आपको डेफिशिएंसी कितना ऐड करना पड़ेगा क्लास? 1,00,000। तब आपको जो डेफिशिएंसी ऐड करना पड़ेगा वो 1,00,000 ऐड करना पड़ेगा। 50,000 को -50 में 1,00,000 जोड़ेंगे तभी आंसर +50 का आएगा। और उसको 50 की गारंटी दी थी, बेचारे को लॉस हो गया यहाँ पे, तो आपको वो देना पड़ेगा। और जिसने गारंटी दी है वो झेलेगा बस, ठीक है। अब कुछ के मन में आ सकता है सर अगर ये घटाने से नेगेटिव आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 9th क्वेश्चन, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है। ओ बस आखिरी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो इतनी मेहनत की हमने, है ना। आओ बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं, अनमोल और रोहन 3 पार्टनर 1 जुलाई को शुरू किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने काम किया है। इनकी रेशियो 3:1 है। अमय, अनमोल और रोहन की। अमय को गारंटी मिली है कि भाई प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। साल भर का 36 काम तो 9 महीने किया है, तो इस हिसाब से इस साल जो गारंटी अमाउंट बनेगा वो कितना आएगा? 27,000 का आएगा ना। 36,000 9/12 27। तो गारंटी 27 की दी है। और क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे दो, उसके बाद भी उसको चाहिए कितना? 27,000 चाहिए इस साल, वैसे हर साल 36 चाहिए। फिक्स कैपिटल है तो आंसर में करंट अकाउंट लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। प्रॉफिट दे रखा है क्लास कितना? 1,38,000। प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखते हैं क्या चेंजेस है। पहला चेंज तो यही हो गया कि भाई बिजनेस ही जुलाई में चालू किया। बाई P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना है क्लास? 27 नहीं है, 27 तो गारंटी का अमाउंट है। तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो कितना है क्लास? यहाँ पे 1,38,000। ये इस साल आपने कमाया, जितने भी महीने काम किया आपने इतना कमाया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमय, अनमोल और रोहन, ठीक है। अमय, अनमोल और रोहन। और इसके बाद आपने क्लास देखना है अमय, अनमोल, रोहन, इनका क्लास जो कैपिटल है 2,00,000, 1,00,000, 1,00,000। तो 2,00,000 का 6%, लेकिन 9 महीने का, ठीक है। बिकॉज आपने बिजनेस ही अक्टूबर में चालू किया, तो 2,00,000 का 6% 9 महीने का बनेगा क्लास कितना? 9,000। अगले की कैपिटल है क्लास 1,00,000, 1,00,000 का 6%, ठीक है, 6,000 है। 9 महीने का बनेगा 4,500। और जो रोहन की अगर मैं बात करूं तो रोहन की कितनी कैपिटल है? वो भी 1,00,000 है, तो भी कितना बनेगा? 4,500, ठीक है। अब टोटलिंग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1,38,000। 1,38,000 1,38 माइनस करेंगे 9,9,18, 1,20,000। ये जो 1,20,000 है ये किस नाम से आएगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, अब ये फिक्स है तो करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल लिखा था ना कहीं पे, दे आर फिक्स कैपिटल, तो बस आंसर यहाँ करंट अकाउंट आ जाएगा। अमय, अनमोल और रोहन, अमय, अनमोल और रोहन। अब सुनो, अभी इस 1,20,000 को आप इनकी रेशियो में बांट दो, जो भी रेशियो है 3, 4, 5, 6, 6 से डिवाइड दो, 20, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 1 20। मेरी बात समझ आई? यहाँ तक हमने पूरी तरीके से कर लिया है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने आईओसी लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा, डिविजिबल प्रॉफिट लिखा, करंट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। अभी गारंटी का कोई काम नहीं किया, कोई काम गारंटी का नहीं किया अभी। अब अमय गारंटीड दैट, अब अमय ने गारंटी दी है रोहन को कि भाई तेरा प्रॉफिट साल का 36 यानी कि इस 9 महीने में 27 होगा। अमय ने गारंटी दी है रोहित को इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट को मिला के नहीं, अगर इंटरेस्ट को मिला के होता ना तो किसको गारंटी दी? रोहन को। तो रोहन का 4,500, तो 24,500 बनता, उसको 24,500 मिलता, तो 3,000 का 2,500 का डेफिशिएंसी आता फिर। लेकिन इस क्वेश्चन में 7,000 की डेफिशिएंसी है, तो रोहन में ऐड कर दो 7,
रोहन खुश हो गया, 27,000 मिल गया। और अमे से घटा दो 60,000 का 7,000, तो इसका कितना आएगा 53,000। तो अमे का आ गया 53 और रोहन का आ गया 27, क्योंकि गारंटी साल की थी 36, 9 महीने काम किया है, तो 9 महीने का क्लास बनता है कितना, 27। ओके चलो, तो हो गया क्लास यहाँ तक, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया और ये भी पेन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इस तरीके से क्लास आपने इसको कंप्लीट कर लिया। गारंटी क्योंकि अमय ने अकेले ने दी थी तो अमय से ही माइनस होगा और क्लास जिसको गारंटी मिली उसमें प्लस हो जाएगा। आप देखोगे सिर्फ इतना ही काम था गारंटी का, बाकी तो सब बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन के चांस नहीं है फंडामेंटल के अंदर, तो अच्छे से कर लेना क्लास। बहुत दर्द हो रहा है गले में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो है काफ़ी टाइम से। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर हम एंड तक देख रहे हैं, मैं भी देखूँ ना कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो क्या आप मेरे साथ चल रहे हो या फिर आप बैठ गए आराम से? मैं खड़े होकर यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। अकेले पढ़ना आसान है, अकेले पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं है यहाँ पे कैमरे के सामने, अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑडियंस बैठी है पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और क्लास मेहनत करो ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। आज और कल के अंदर और जितने टॉपिक्स हैं क्लास सब कवर कर लेंगे। तो बस ऐसी ही क्लास पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।